दुनिया के दिल वालों को दिलवाले का सलाम लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव। इतना पैसा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए कि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल रखना चाहिए। बाबा जी वापिस इसी मंदिर में आते हैं, ध्यान लगाते हैं कि वो कन्या कहाँ गई है। तो फिर उनको दिखता है कि वो त्रिकुटा पर्वत पे चले गई हैं। तो फिर जो आगे बाणगंगा में पानी निकाला हुआ है वो हनुमान जी के लिए निकाला था, माता जी ने बाण मारा। सीन अभी कुछ यूँ है कि मानसून चल रहा है, तो हो सकता है कि सुबह भी बारिश रहे और हमें चॉपर ना मिले। तो अभी रात का वक्त है, मौसम थोड़ा सा बेटर है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अभी जर्नी स्टार्ट कर दें और रात को दर्शन करके सुबह हम वापस आ जाएं। तो अभी फ़िलहाल यही है, तो अभी नहा लेते हैं और लगता है माता का बुलावा अभी है, तो अभी हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर भवन के लिए। तो जय माता दी, मिलते हैं आपसे अभी रास्ते में। तो बाणगंगा से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी 10:30 बजे। अभी 2 बज गए हैं, हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और शायद हमें 2 घंटे लगेंगे और उसके बाद हम माता के दर्शन कर पाएंगे। चलते हैं, जय माता दी। तो जी सुबह के बज गए हैं अभी 4, हम लोग सांझी छत पे पहुंच गए हैं। अब और 20 मिनट का रास्ता बचा है। थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं चल चल के, और यहाँ पे काफ़ी फॉग भी है, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे ऊपर वैष्णो देवी में। अब 20 मिनट का रास्ता और बचा है, उसके बाद माता के दर्शन। बाकी 4:30 बज गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, जैसे मसूरी में फॉग उड़ता है ना, बिल्कुल वैसा हिल स्टेशन की फीलिंग आ रही है पूरी। जय माता दी। जय माता दी। तो जी सुबह के बज गए हैं 5 और हम लोग पहुंच गए हैं भवन पे। तो जल्दी से लॉकर ले लेते हैं और इससे पहले कि सुबह 6 बजे की आरती स्टार्ट हो जाए, हम जल्दी से माँ के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। कैमरा अब इसके आगे अलाउड नहीं है, तो अब हम आपसे मिलेंगे माँ के दर्शन के बाद। तो जी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। 6 बजे एक्चुअली आरती स्टार्ट होती है, बिल्कुल 5:50 पे हमने दर्शन किए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें माँ के। अब हम जा रहे हैं हेलीपैड का, हमने टिकट लिया है हेलीकॉप्टर का। फॉग तो है बट भगवान का नाम, माता का नाम लेके हम ट्राई करेंगे कि हेलीकॉप्टर हमें ढोले। ओह ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको हाल क्या है। नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग है। वो नीचे ये पुराना हेलीपैड, बाकी माता की कृपा से दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। जितना हार्डवर्क किया था वो पे हो गया और एकदम से थकान सारी दूर हो गई। हेलीपैड एक्चुअली 3 किलोमीटर के लिए और चढ़ाई है अलग। भैरव बाबा से राइट कट एक जाता है हेलीपैड के लिए। तो मुझे लगता है इतना पैसा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए कि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल रखना चाहिए एटलीस्ट, जो लोग हेलीकॉप्टर बुक करते हैं उनके लिए, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैक करना पड़ता है उसके बाद भी हेलीपैड तक जाने के लिए। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हेलीकॉप्टर मिल जाए बस। बट ऑल इन ऑल अच्छा रहा, हमारे दर्शन भी अच्छे हो गए, तो कोई मलाल नहीं है अभी तक। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम जस्ट सांझी छत से नीचे आ गए हैं वापस कटरा सिटी में। ये देखिए, वेलकम टू होली टाउन कटरा। मेरे ख्याल से 7-8 घंटे लगे थे ऊपर जाने में और सिर्फ 3.5 मिनट लगे नीचे आने में। सो थैंक्स टू दिस चॉपर सर्विस। मौसम ख़राब है बट फिर भी हम लकी थे, जैसे मैंने कहा माता का आशीर्वाद मिला और हमें चॉपर मिल गया और हम ठीक 3.5 मिनट में नीचे आ गए।
तो अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं। मैं 12 साढ़े 12 सोता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ। जालंधर से हमें ड्राइव करना था तो मैं सुबह जल्दी उठा। उसके बाद अभी दर्शन के लिए जाना था। जब घर से निकले तो मैं सुबह 4 बजे उठा। तब तो एक्चुअली एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, 2 बजे मैं उठ गया था। तो ठीक है, अब माता के दर्शन हो गए हैं, मेन काम हो गया है। इसके बाद हमें पटनी टॉप जाना है, बट आज या तो हम रेस्ट करेंगे शाम तक, कल पटनी टॉप के लिए निकलेंगे आराम से। तो बट दर्शन अच्छे हो गए। ये फूल देखिए कितने प्यारे हैं, दिखाता हूँ आपको। कितने प्यारे फूल हैं ये जंगल में। अभी दर्शन हो गए हैं, मेन टास्क हो गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था माता के दर्शन करना, वो हो गए हैं। सो थैंक्स टू दिस चॉपर सर्विस अगेन। मेरे को अब मैं आपको बता दूं 1800 रुपये पर पर्सन आपका चॉपर का लगता है। मेरा बेबी है 10 मंथ्स का, तो उसका कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी प्राइस नहीं लगा। तो 1800 रुपये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। सबसे अच्छी बात है ऊपर से ज़्यादातर लोग चॉपर सर्विस नहीं लेते, तो बहुत इजीली आपको मिल जाता है। जो भैरव बाबा के लिए चढ़ाई स्टार्ट होती है वहीं पे थोड़ा नीचे चॉपर का एक शॉप है, तो मैंने वहीं से टिकट ले लिया था नीचे आने का। नीचे से ऊपर जाने का हमें टिकट मिला ही नहीं था, एक्चुअली मौसम ख़राब था तो चॉपर चले ही नहीं कल, तो इसलिए हम बाय रोड पैदल ही हमने स्टार्ट किया था। बट माता ने लिखा था जैसे, बहुत अच्छा हो गया दर्शन, बहुत अच्छा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। अब होटल जाएंगे, नहाएंगे, रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, उसके बाद ही अगला प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 1800 रुपये वन वे और 3600 रुपये बोथ अगर आप लेते हैं। अगर मौसम साफ़ है तो ही आपको जाने को मिलेगा चॉपर से, अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी हम बैठ गए हैं जी अपनी गाड़ी में। जब भी आप चॉपर बुक करोगे तो चॉपर का जो नीचे कटरा में जो चॉपर का टिकट काउंटर है, वहाँ से लेकर ये जहाँ पे चॉपर टेक ऑफ और लैंड करता है वहाँ तक के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है। तो अभी हमें ड्रॉप मिला सांझी छत से कटरा तक, तो अभी हम हेलीपैड तक हमें ड्रॉप मिलेगा। उसके बाद से बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप टैक्सी ले सकते हो, ऑटो रिक्शा ले सकते हो। हमें निहारिका भवन जाना है, तो ये निहारिका भवन कितना होगा यहाँ से? सिर्फ 3 किलोमीटर जाना है हमें यहाँ से। हम ऑटो वोटो वगैरह कुछ लेके वहाँ तक जाएंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए ये हेलीपैड टर्मिनल है और वहाँ ऊपर हेलीपैड। ब्रांड है यहाँ पे, ग्लोबल वेक्ट्रा और हिमालयन। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो अगर अवेलेबिलिटी है तो, या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। सो ऑनलाइन के लिए मैं आपको एक एक्चुअली वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो अभी आप जो देख रहे हैं इसी स्क्रीन पे मैं आपको वेबसाइट दिखा दूँगा कैसे आप बुक कर सकते हो। तो जी हम बैठ गए हैं अभी टुक टुक ऑटो रिक्शा में। ये देखिए हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है, इससे हम आए अभी। तो जी फिक्स रेट है यहाँ पे जो ऑटो हैं। अगर आप निहारिका से मैं बताऊँ, निहारिका भवन जो है बिल्कुल, या निहारिका भवन या बस स्टैंड आप कह लो, बस स्टैंड पे है ये गवर्नमेंट का, श्राइन बोर्ड का। तो अगर आप हेलीपैड आते हो 210 रुपये फिक्स रेट है इनका गवर्नमेंट की तरफ से, या आप जहाँ से यात्रा शुरू होती है, क्या बोलते हैं उसको, बाणगंगा जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ तक आप जाते हो, उसके भी 210 रुपये फिक्स प्राइस है। तो जी आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक तो माता ने दर्शन बहुत अच्छे दिए, जैसा मैंने बताया सुबह पहले भी बताया था। 6 बजे आरती स्टार्ट होने वाली थी और 5:50 पे हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए, मज़ा आ गया। और उसके बाद हेलीकॉप्टर के काउंटर पे गए। भूमिका मंदिर है सर, भूमिका टेम्पल है ये। वो जगह है जहाँ पे श्रीधर पंडित जी ने भंडारा किया था ना, जो माता जी के कहने पे भंडारा हुआ था। किन्होंने? जो सबसे पहले पंडित जी थे, श्रीधर पंडित जी थे, उन्होंने भंडारा किया था। श्रीधर पंडित जी वैष्णो देवी के? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने भंडारा किया था भूमिका मंदिर में? हाँ जी। तो ये भी माता का ही मंदिर है? हाँ जी, जहाँ पे ही रहती थी ना सर जी माता जी पहले। अच्छा, माता पहले यहाँ रहती थी? हाँ जी,
उसके बाद ही फिर भैरव जी के साथ झगड़ा हुआ था, फिर ऊपर गई थी माता जी। अच्छा, भैरव बाबा के साथ झगड़ा होता इसलिए वहाँ ऊपर पहाड़ पे गई थी। ऊपर भैरव मंदिर गए थे आप? भैरव मंदिर के दर्शन कर लें जरा। तो ये है जी भैरव बाबा का मंदिर। अगर आप ऊपर भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाते तो आप यहाँ नीचे कटरा में भैरव बाबा के मंदिर जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ से भैरव बाबा जी ऊपर, यहाँ से ही भैरव बाबा जी ऊपर गए हुए हैं सर जी। अच्छा, इसी मंदिर से। तो देखिए भैरव बाबा जी इस वहाँ पे सामने देखिए माता थी जो भूमिका टेम्पल है, और यहाँ पे भैरव बाबा। फिर दोनों ऊपर गए क्यों थे? लड़ने गए थे सिर्फ? भैरव बाबा जी को भंडारे में बुलाया ना सर जी खाने पे। हाँ हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे जाके मांस मथुरा वगैरह मांगा। अच्छा। तो वो वैष्णो भंडारा था, माता जी ने कहा कि यहाँ पे आपको हलवा पूड़ी ही मिलेगा, बाकी आपको मांस मथुरा वगैरह नहीं मिलेगा। ओके। तो उन्होंने माता जी की बाजू पकड़ ली थी, तब कन्या रूप में माता जी थी, कन्या रूप में। अच्छा। हाँ जी। तो फिर माता जी जहाँ से अदृश्य होके आगे चले गई थी। हाँ। फिर भैरव बाबा जी वापिस इसी मंदिर में आते हैं, ध्यान लगाते हैं कि वो कन्या कहाँ गई है। ओके। तो फिर उनको दिखता है कि वो त्रिकुटा पर्वत पे चले गई हैं। तो फिर जो आगे बाणगंगा में पानी निकाला हुआ है वो हनुमान जी के लिए निकाला था, माता जी ने बाण मार के सर जी। फिर बाद में अपने माता जी ने केश धोए थे वहाँ पे, इसलिए उसको बाणगंगा भी कहते हैं और बाल गंगा भी कहते हैं सर जी। उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक मंदिर आता है चंद्रपाल, वहाँ माता जी के पैरों के निशान लगे हुए हैं। हाँ। आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आदुकबारी मंदिर आता है, वहाँ पे माता जी ने 9 महीने तपस्या की थी। तो बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। इतनी देर में भैरव बाबा जी वहाँ पे पहुँच गए। फिर हनुमान जी और भैरव बाबा जी के बीच में युद्ध हुआ था सर जी। अच्छा। जब हनुमान जी भैरव बाबा जी को मारने लगे तो माता जी बाहर आके उनको मना कर दिया कि आपने इनको मारना, मैं इनको खुद मारूंगी। अच्छा। माता जी ने उनको अपने विराट रूप में दर्शन दिए कि मैं साधारण कन्या नहीं हूँ, मैं अपने विराट रूप में उनको दर्शन दिए। तो भैरव बाबा जी फिर भी नहीं माने, उनके साथ झगड़ा करने लगे। फिर जहाँ से युद्ध करते करते ऊपर भवन पे चले गए। यहाँ पे भवन पे जाके फिर माता जी ने उनको अपने त्रिशूल के साथ उनकी गर्दन काट दी थी। फिर वो ऊपर जाके 1.5 किलोमीटर ऊपर गिरी थी। फिर बाद में भैरव बाबा जी बोलने लगे कि माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। फिर माता जी ने उनको दर्शन दिए थे। तो फिर ही उनको ये वरदान दिया था कि जो भक्त मेरे दर्शन के उपरांत आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए भैरव बाबा जी के दर्शन जरूरी होते हैं सर जी। और जो बाकी का शरीर है वो आज भी नीचे पुरानी गुफा के सामने हाथ जोड़े पत्थर की शिला बने हुए हैं। ये भूमिका टेम्पल जो दिखाया था? नहीं, वो ऊपर भवन पे। अच्छा, ऊपर भवन पे। अच्छा, वो जो गुफा है, जो पुरानी गुफा है ना, हाँ, उसके बाद पत्थर की शिला बन के जहाँ से पैर आप पहला पाँव रख के अंदर घुस जाते हो ना, वो भैरव बाबा जी का ही शरीर पड़ा हुआ है, पत्थर की शिला बना हुआ है जो। हाँ जी। आपका नाम क्या है? महेश शर्मा सर जी। आदेश शर्मा। महेश शर्मा। तो ये देखिए जी, ये महेश शर्मा जी हैं। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी है एंड आई एम श्योर ये जानकारी आपके भी काम आई होगी। तो अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं नेक्स्ट, तो अब आपको भी एक्चुअल स्टोरी पता है कि वैष्णो देवी और जो भैरव बाबा की एक्चुअल स्टोरी है क्या, क्यों उनके बीच में ये फाइट है और क्यों भैरव बाबा के दर्शन भी ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच महेश जी। ठीक है सर, जय माता दी। जय माता दी। तो जी अब हम अपने निहारिका भवन पहुंच गए हैं, तो अब हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। सुबह दर्शन करके जब हम आए बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत थक गए। सुबह आते ही मैं सो गया, लंच के लिए उठे, लंच किया, फिर सो गया। फिर शाम को फाइनली 6 बजे उठे, कॉफ़ी वगैरह पिया, इवनिंग कुछ स्नैक्स लिए और अब जाके थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। थोड़ी सी थकान उतरी है। अब वाइफ के साथ आओगे, फैमिली के साथ आओगे तो मार्केट तो जाना ही पड़ेगा, शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो अब थोड़ा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कटरा मार्केट में। प्रसाद वगैरह लेना है लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम कल सुबह निकल जाएंगे डलहौजी, हिमाचल प्रदेश। तो डलहौजी में मेरे जो फ्रेंड हैं नीलेश कृपलानी, वो भी अपनी फैमिली के साथ हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला अगर फ्री हो तो डलहौजी आ जाओ। तो हमको भी लगा थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं पहाड़ों में। तो कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग डलहौजी के लिए निकलेंगे। 5 से 6 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाएंगे। अगर सुबह जल्दी हम 6 बजे या मैक्सिमम 8 बजे निकल जाएंगे तो 12-1 बजे तक हम डलहौजी में होंगे। और उसके बाद देखते हैं। चलिए फ़िलहाल मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, डिनर करते हैं, फिर आज का दिन ख़त्म करेंगे।
तो जी डिनर किया हमने, देखिए सामने JKTDC जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे हमने डिनर किया है। बहुत टेस्टी खाना था। आप थोड़ा सा बाज़ार की रौनक के मज़े लेते हैं। वो देखिए सामने माता के दर्शन हो रहे हैं, सामने पहाड़ पे बहुत ही बेहतरीन नज़ारा इस कटरा मार्केट का। और ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जितने भी आप शॉप देख रहे हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप गिफ्ट ले सकते हैं। और मार्केट की रौनक तो देखते ही बन रही है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। तो कल सुबह हम निकल जाएंगे अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि होगा डलहौजी हिमाचल प्रदेश। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह। तब तक के लिए खूब अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।